साथियों नमस्कार, जय हिंद। अभी वर्तमान में दतिया विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दामोदर यादव जी पर यह आरोप लगाया गया कि ये भाजपा की बी टीम है, क्योंकि इन्होंने पिछला चुनाव सिवड़ा विधानसभा से लड़ा था, जहाँ पे जो अभी कांग्रेस के वर्तमान कैंडिडेट यानी वर्तमान दतिया के जो विधायक हैं घनश्याम सिंह, वो भी वहाँ से चुनाव लड़े थे और दामोदर यादव जी की वजह से वो चुनाव हारे थे। ये बात है कि वो हारे, क्योंकि ये जो है दामोदर यादव जी ने कांग्रेस की वोट काटी, क्योंकि ये दामोदर यादव भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन ये सवाल बनता है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों गए। और अभी हमारे बीना विधानसभा के कांग्रेसी नेता भी ये कह रहे हैं कि ये जो दल है ये केवल भाजपा को जिताने के लिए काम करते हैं। यदि हम बीना विधानसभा का इतिहास देखें कि बीना विधानसभा के अंदर भाजपा क्यों जीत रही है, या भाजपा मतलब अभी तक आज़ादी के बाद से जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है। कांग्रेस पार्टी केवल 2 बार जीती है, एक बार 1980 में और एक बार 1993 में, वहाँ पर प्रभु सिंह राव एमएलए बनते हैं, और तीसरी बार अभी जो है 2023 में निर्मला सप्रे जी को बनाया गया था, जो कि अब भाजपा में पहुंच गई हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि ये नहीं बन पाते हैं? क्योंकि कुछ चुनाव की जो हमने सर्वे निकाला है अभी कि लगभग 1998 से बहुजन समाज पार्टी ने बीना विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग जब पहली बार चुनाव लड़ा बीएसपी ने, तो वहाँ से बीजेपी जीती और 4-4.5 हज़ार के समथिंग वहाँ से बीएसपी वोट ले गई। ज़्यादा अंतर तो उसमें चुनाव में नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही 2003 का चुनाव होता है, 2003 का जब चुनाव होता है तो उसमें 34,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 34,000 वोट मतलब केवल उनको मिलते हैं और वो उतने से जीत जाती हैं, जबकि 30,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। वहीं 17,000 वोट बहुजन समाज पार्टी से शंभुनाथ शर्मा जी लड़ते हैं, 17,000 वोट वो ले जाते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की वोट थी, क्योंकि अहरवार समुदाय और जो भी शंभुनाथ शर्मा जी के समर्थक थे वो कांग्रेस पार्टी को दे सकते थे वोट, लेकिन वो जो है भाजपा जीती 2003 में। 2003 के बाद 2008 में भी यही स्थिति बनती है, बीएसपी फिर से 17,000 वोट ले जाती है और बीजेपी जीतता थी है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी हारती है। ऐसा ही 2013 में देखने को मिला, बीएसपी 10,000 वोट ले जाती है और बीजेपी तो 2013 में काफ़ी अंतर से जीती, 61,000 वोटों की समथिंग से जीती, 20,000 का अंतर, वहीं 41,000 वोट ले जा पाती है। तो मोटा कहने का अर्थ ये है कि बहुजन समाज पार्टी से क्यों प्रत्याशी उतरना चाहती है, क्यों प्रत्याशी उतरते हैं। अभी जो है 20 वर्षों से बीना विधानसभा के अंदर सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और बीना विधानसभा के अंदर अहरवार समुदाय की काफ़ी आबादी है। लेकिन दोनों ही दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों दल से ही शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा आबादी अहरवार समाज की है। तो उस वर्ग को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। और ख़ास करके सवाल कांग्रेस पार्टी से है, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये वोट काटने का काम करते हैं। जब आप जिस समुदाय की जनसंख्या अधिक है उस समुदाय को आप टिकट नहीं दोगे पार्टी से, तो वो किसी तीसरे दल से चुनाव लड़ने का काम तो करेगा ही, मजबूर रहेगा वो चुनाव लड़ने के लिए। तो आप इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? बीना विधानसभा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेरा सवाल है, आप जो है क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कास्ट सेंसस की बात आदरणीय राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, लेकिन आप बीना विधानसभा के अंदर इस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अहरवार समुदाय की जनसंख्या अधिक है उसको टिकट क्यों नहीं? जिनकी 1,500 वोट है उनको टिकट दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सवाल आप सभी से बनता है। और अहरवार समाज के जितने भी कांग्रेस भाजपा में दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी में अहरवार समाज के जितने भी दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, अहरवार समाज को भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है? अहरवार समाज को बेवकूफ़ समझा है आप लोगों ने।
और अभी 2028 में जो है सीट शेड्यूल कास्ट की रहेगी, तो 2028 में अहरवार समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है। और रही बात अभी तक नहीं दिया गया, और हमारे साथियों में से कोई भी साथी तीसरे दल से चुनाव लड़ने का काम करेगा तो आप कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप यदि प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम दूसरे दल से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, ये आप नहीं कह सकते हो। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में दरी बिछाने वाले लोग ये बात को ध्यान में रखें कि आप दरी बिछाते बिछाते 20 वर्ष आपको हो गए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने आपको, आपके लोगों को, आपकी समुदाय को समझने का प्रयास नहीं किया है। चलो मानते हैं आपने किसी को भी टिकट दिया, विधायक बना, लेकिन 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्षों में आज शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है बीना विधानसभा के अंदर, ये किसी से छिपी नहीं है। क्या किया आपने उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्या किया आपने उनको जो है स्पोर्ट्स लेवल पे डेवलप करने के लिए, क्या किया आपने उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए, सामाजिक हिस्सेदारी के में सामाजिक में क्या स्थिति है उन समुदाय की, क्या सर्वे किया आपने, क्या जानकारी ली, आप हमें इस बात का जवाब दें। ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे सुनने में आया है अभी कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि हमारी कांग्रेस तो आप लोगों की है, अहरवार समुदाय की कांग्रेस है। अगर वाकई में अहरवार समाज की समुदाय की कांग्रेस पार्टी हितैषी है तो फिर अभी तक उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया, क्यों उनको भागीदारी नहीं दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। इस सवाल का जवाब आप सभी लोग दें। और यदि हम 2028 में हमारे साथी चुनाव लड़ते हैं तो आप कहेंगे कि भाजपा की बी टीम है। भाई साहब, लोकतंत्र है इस देश के अंदर, जिसकी जितनी संख्या बारी, और हमारे लोगों की जब जनसंख्या है तो हम दावे के साथ चुनाव मैदान में हमारे साथी उतरेंगे और डंके की चोट पे जीतने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग ये आरोप ये आप क्यों लगाते हो? आप ये आरोप ये आप गलत हैं। आप ये सोचते हो कि केवल आप ही हो और आप ही बने रहोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग आपका सम्मान करते आए हैं, आपका समर्थन करते आए हैं। 2023 के अंदर हम लोगों ने सबने जी जान से आपका समर्थन दिया है, आपका समर्थन और आपका साथ दिया है, तब जाके आपकी पार्टी से विधायक बनती है निर्मला सप्रे, और आप बनी बनाई विधायक को नहीं बचा पाए। आप बात करते हो कि हम आपके साथ आधी रात में खड़े हैं। आप इस बात का जवाब दो। जब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रामेंद्र अहरवार जी चुनाव लड़ते हैं तो हमने उनका साथ नहीं दिया, समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। तब जाके कांग्रेस पार्टी का विधायक बीना विधानसभा के अंदर बनाया गया था। हम लोगों को आशा थी कि ये विधायक हमारे लोगों को, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवा बच्चों के लिए, वो हमारे रोजगार की बात करेंगे, हमारे शिक्षा की बात करेंगे, जो है खेल डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनके मानसिक विकास की, उनके शारीरिक विकास की जो है चिंता करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। और मैंने स्वयं ने मौखिक रूप से और लिखित में भी माननीय विधायक निर्मला सप्रे जी को ये लिखित में दिया था कि हमारे क्षेत्र में स्कूल ग्राउंड होना चाहिए, जिससे फिजिकली रूप से बच्चे मजबूत हो सकें, और लाइब्रेरी वहाँ पर बनाई जा सके ताकि वो इतिहास को पढ़ सकें, महापुरुषों को पढ़ सकें। क्योंकि अभी हम देखते हैं रूरल्स एरिया में जो है, चाहे वो 25 साल का बच्चा हो, 30 साल के व्यक्ति हो, वो क्या है, जब फ्री टाइम रहता है उनका तो वो ताश खेलते हैं, गप्पों में लगे रहते हैं। लेकिन यदि उनके पास लाइब्रेरी होती तो वहाँ पर बैठकर उन किताबों को पढ़कर महापुरुषों पर चर्चा कर रहे होते। आप लोग उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, आप उनको जो है ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि यदि आप करवा दोगे तो वो जो है मानसिक रूप से, शारीरिक से मजबूत होंगे और आपसे सवाल करेंगे। आप उनको चुनाव के अंदर शराब बंटवा कर शराब पिलवा सकते हो आप। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई भले ही भाषणों में कहता रहे कि हम जो है नशा मुक्ति करना है, नशा से दूरी है जरूरी, जैसे अभी एक अभियान चल रहा है, लेकिन वही लोग, वही जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम में नशे को प्रमोट करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और सभी लोग इस बात को जानते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे बीना विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, मेरी बात से आप कितने सहमत हैं, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी में दरी बिछाने वाले और भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछाने वाले अहरवार समाज के ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अब अपनी भागीदारी आप दिखाने का काम करो, और यदि नहीं मिलती है तो आओ हमारे साथ, हम मजबूती के साथ
चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पार्टियों को दिखाने का काम करेंगे कि यदि अहरवार समाज का प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो आपको आपकी औकात दिखाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।